अब बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 7 को ये मैसेज पहुंचाया है कि नो मोर गंडापुर। वजारत आला की कुर्सी पे गंडापुर नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और किस्म का जसद चाहिए जो उनके तमाम अहकामात बैन उसी तरह से ही जिस तरह से उस्मान बुज़दार बजा लाते थे। जंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर अडियाला में पहुंच चुकी है। अब देखें गंडापुर का जाना ठहर गया, आज जाते हैं कल जाते हैं। मरियम रवट्टू वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी कारकुनों के पास जाना चाहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। नई खबर, धमाका खेज़ खबर कि एक नया कट्टा खुल गया है। जी हाँ, ये समझते हैं पंजाबी की कहावत है नया कट्टा खुल गया। इसका मतलब ये है कि एक नई परेशानी जो है सामने आ गई है और बुशरा बीबी ने इमरान खान से एक ऐसी चीज़ मांग ली है जिस पर शायद इमरान खान इनकार कर दें और वो जो इख्तलाफात की बातें आप सुन रहे हैं वो हकीकत का रूप धार ले। लेकिन ये भी हो सकता है वो जिस तरह से बुशरा बीबी को अपना पीर मानते हैं और उन्होंने बारहा इसका इजहार किया कि वो मेरी पीर हैं, तो अगर पीर की बात मान ली तो गंडापुर तो गयो, गंडापुर गयो। जी हाँ, ये खबर है। पहले मैं आपको वो कहावत बता दूं कि कट्टा खुल गया क्या कहते हैं। ये अगर किसी देहाती बंदे से पूछे तो उसको पता होगा कि अगर उसके पास जानवर का रेवर हो और उसमें बच्चे ज़्यादा हों, भैंस के बच्चे जिसको कट्टा हम पंजाबी में बोलते हैं, और वो अगर खुल जाए एक दफ़ा तो उसको बांधने जाए तो दूसरा खुल जाता है, तो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो इसको कहते हैं कि नया कट्टा खुल गया। नई परेशानी जो है वो आ गई और इस दफ़ा परेशानी ये है कि सर मांग लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का। बाखुदा मैं ना बुशरा बीबी को जादूगरनी समझता हूँ, ना उनको कोई जंतर मंतर वाली सरकार समझता हूँ, ना ही उन्हें पीर समझता हूँ। वो एक इंसान है, गोश्त पोस्ट की मेरी तरह की इंसान जो मुख्तलिफ़ काम कर सकती हैं, वज़ाइफ कर सकती हैं, कुछ और पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इसकी बात की दे तौफ़ीक है वो पढ़ती रहें। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि जो जादूगर हैं और जादूगरनियाँ हैं वो लोगों के सर पे जादू करती हैं, जिसके बाद उनका जादू सर चढ़ कर बोलता है। आपको नई एक कहावत का वो मतलब बता दूं, जो कहा जाता है कि जादू जो है सर चढ़ कर बोलता है। जादू आपके जिस्म के किसी हिस्से को नहीं होता, आपके दिमाग पर असर करता है। और इस मरतबा इमरान खान के दिमाग पर असर करने के लिए बुशरा बीबी का पैगाम पहुँचाया गया है कि गंडापुर नो मोर। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो आपको पता है। साबिक वज़ीर आतिफ़ खान जो बहुत बड़े फनांसर हैं KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बेटे को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और उसके बाद गंडापुर जो हैं उनके ऑडियो लीक जो हैं वो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और आतिफ़ अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और इस तरह की उन्होंने दो एक और ऑल फोल बातें की। ऑल फोल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इस तरह की बातें की जिसके बाद एक नया ग्रुप तश्कील पाने लगा। हुकूमत डोंगरे बचा रही थी और कह रही थी आहा जी आहा फुट भर गई आहा। लेकिन ये फुट जो थी इसका एक सिरा जो था वो गंडापुर के हाथ में था और दूसरा सिरा जो था वो बीबी बुशरा के हाथ में चला गया और आतिफ़ खान ने वो सिरा उनको पहुँचाया। और अब बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 7 को ये मैसेज पहुँचाया है कि नो मोर गंडापुर, और गंडापुर की जगह पे एक नया जसद, जी बिल्कुल बुज़दार जिस तरह का वज़ीर आला था वो एक जसद था। जसद पुतले को बोलते हैं, आपको भी पता है, इसलिए तो हम कहते हैं जसद हाकी, जिसमें रूह ना हो, सोचने समझने की सलाहियत ना हो, उसको जसद बोला जाता है। तो वज़ारत आला की कुर्सी पे गंडापुर नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और किस्म का जसद चाहिए जो उनके तमाम अहकामात बैन उसी तरह से ही जिस तरह से उस्मान बुज़दार बजा लाते थे वो भी बजा लाएँ। तो इसकी फरमाइश कर दी गई है। अब देखें आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जो है उसका ऊँट किस करवट बैठता है। ये बड़ी गहरी बात है। और आपने देखा कि सिर्फ़ जो बुशरा बीबी भागी वहाँ से, और जिस तरह से मरियम रियाज़ वट्टू आया ना मज़ा। जी हाँ, मरियम रियाज़ वट्टू सामने आई हैं। ये बहन हैं बुशरा बीबी की, पर्दा नहीं करती हैं, और वट्टू ख़ानदान क्योंकि ये है
इसलिए वो अपने नाम के साथ उनकी शादी वटुओं में हुई थी, इसलिए वो वटू लगाती हैं। ये तो बुशरा मानिका लगाती थी अपने खामन की निस्बत से, जो इनके कागज़ों में मौजूदा और वैसे साबिक खामन हैं, उनके नाम पे लगाती थी। और ये जो वट्टू है मरियम वट्टू, वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी कारकुनों के पास जाना चाहती थी, कारकुन पे बात करना चाहती थी, वो डी चौक जाना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती अली अमीन गंडापुर गाड़ी ड्राइव करते हुए लाए, बुशरा बीबी को उसमें बिठाया और लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो गए, वहाँ से रफ़ा दफ़ा या जो भी आप बोल लें, मुझे इसके अल्फाज शायद ना मिले, लेकिन भाग गए, वहाँ से भाग गए। और मैंने आपको कहा था कि एक नकाबपोश खतून और थी कल के व्लॉग का आपको याद होगा, तो वो मरियम रियाज वट्टू जो थी वो भी हैं, और मुबीना तौर पर उन्होंने ही ये बात की, लेकिन वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि बुशरा जाना चाहती थी डी चौक, वो इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रखती थी, लेकिन उनको भगाया गया। गंडापुर के साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आई। इस वक्त बुशरा बीबी कहाँ है, बहुत कम लोग जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ हैं। आतिफ़ खान की मेहमान है, और आतिफ़ खान वो साबिक वज़ीर हैं जिन्होंने अपनी वजारत छोड़ी थी क्योंकि इनके बेटे को एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ़ केसेस और मालम जब्बा केस में मोर्द इल्ज़ाम टकराया था। ये सियाहत के वज़ीर हुआ करते थे, अच्छे खासे मालदार आदमी हैं, एक तरह के फ़ाइनेंसर हैं, और उनका साथ देने वालों में और लोग भी शामिल हैं जो PTI के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको एक और नाम बता दूं, चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन हैं, असल चेयरमैन तो अडयाला जेल में है, जो एक्टिंग चेयरमैन हैं वो भी उनके साथ हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो लोग इस वक्त भी गंडापुर के साथ खड़े हैं वो सियासी कुव्वतें हैं जो पहले ही डी चौक जाने के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने इमरान खान साहब को भी कायल कर लिया था कि आप ना जाएं, जिनमें बैरिस्टर सैफ है और बाकी लोग हैं, आप सबके नाम जो हैं वो जानते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने कायल करने की कोशिश की थी कि वहाँ ना जाया जाए, लेकिन बुशरा बीबी ने सबको इनकार कर दिया था। जंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अडयाला में पहुंच चुकी है। अब देखें, गंडापुर का जाना ठहर गया, आज जाते हैं कल जाते हैं, क्योंकि जिसको इमरान खान कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली उसको अपना वज़ीर आला तस्लीम कर लेगी। वज़ारत आला का ये हुमा किसके सर बैठता है? ये हुमा जो है, ये हुमा एक नाम भी होता है, लेकिन ये हुमा आजकल बुशरा बीबी अल-मरूफ पिंकी पीरनी है। ये जिसके सर पर बैठेंगी वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला होगा, और उसके बाद प्लान किया जाएगा। अभी आपको 3-4 माह मज़ीद सब्र करने की ज़रूरत है। कोई आने वाला अब इस्लामाबाद में नहीं है, हर तरफ से आवाज़ आ रही है लाल है लाल है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, जिस तरह से क़यादत नहीं पहुंची, अपने हस्ब साबिक उमर गौहर अयूब कहाँ थे, किसी को पता है कहाँ थे? जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, वो कहाँ थे? जो टीवी पर बैठकर वकास अकरम शेख साहब जो बहुत बक कर रहे थे और कहा जी कि हम लाशें नहीं कराना चाहते थे, वो बताएं वो कहाँ थे? क्या कोई उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे मुखलसाना तौर पर आए थे, सारे के सारे दहशतगर्द नहीं थे? आज क्योंकि लिस्ट भी जारी कर दी गई 1156 लोगों की, जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनसे असला बरामद किया गया है, जिनसे डंडे बरामद किए गए हैं, आतिशी मादा जो है उनसे बरामद हुआ है, और आतिशी मादे के अलावा और बहुत कुछ है, गुलेले हैं, बंटे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुखालफिन को ज़ख्मी करने के काम आती हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अटक के जो DPO हैं उन्होंने भी बैठकर बात की, रावलपिंडी के भी उन्होंने कश मुश्तरका एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कौन कौन DSP SP लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के लोग जो हैं इस वक्त भी ज़ख्मी हैं, जिनको ये जत्था ज़ख्मी करता हुआ इस्लामाबाद पहुँचा था, और इस्लामाबाद में आकर ये सारा जत्था घेर लिया गया और घेर कर इनको भगा दिया गया, इनको कुछ कहा नहीं गया, इस तरह भाग गए। जो 1156 लोग गिरफ़्तार हैं उन पर अब मुकदमा दर्ज होंगे, जो गाड़ियाँ जब्त की गई हैं उन पर मुकदमात होंगे। और ये जो गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि धरना जारी है, वो सिर्फ अपने कारकुनों का दिल बहला रहे हैं। बहुत जल्द गंडापुर तो गयो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।